बरोबर है। बरोबर है, करस्पॉन्डेंस बरोबर है, ठीक है। और इधर देख लो, कौन सी टेस्ट है ये? हाइपोटेनियस RHS। RHS। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तिन्ही टेस्ट झाल्यात का आपल्या? चारही झाल्यात, ओके बढ़िया, ठीक है, आगे जाते हैं। क्या कहा है? ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, एबीसी और पीक्यूआर में जो इंफॉर्मेशन दी है उसे ऑब्जर्व करो। स्टेट द टेस्ट बाय विच टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। चलो टेस्ट तो आपने बता दी, कौन सी है टेस्ट? एंगल साइड एंगल। ASA। ASA टेस्ट। क्यों? तो देखो ऐसा लिखना पड़ेगा, हाँ। From the given information shown in the figure, triangle ABC and triangle PQR, angle ABC is congruent with angle PQR, so angle लिखे। यहाँ पर आलसीपना मत करना, एंगल B is congruent with angle Q ऐसा मत लिखो, हाँ अभी। फिर कहा है सेगमेंट BC is congruent with QR, ACB is congruent with PRQ, और फिर लिख दिया। अब एंगल BAC किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल QPR। ओके, QPR एंगल। ऊपर देखने की जरूरत है या यहाँ पर करस्पॉन्डेंस ठीक लिखा है तो लिख पाओगे? यहां से ही देखो, BAC दूसरा पहला तीसरा, दूसरा पहला तीसरा QPR सही है। सेगमेंट AB PQ के साथ होना चाहिए, AB is congruent with PQ, और PR AC सही है क्या? हाँ सर। तो देखो करस्पॉन्डेंस अगर ठीक लिखा, डायग्राम से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने जो लिखा वो सही है या नहीं। चलो दूसरा एग्जांपल देखें। हाँ सर। बाय द वे यहाँ पर कौन सी टेस्ट रहेगी? सर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। बहुत बढ़िया। राइट एंगल कहाँ से दिखा आपको? एंगल टी है ना। एंगल टी राइट एंगल है, कैसे पता चला? नहीं सर, ऐसा बोल तो नहीं सकते वैसे तो। हाँ सर बोल तो नहीं सकते। और फिर कैसे बोल रहे हो आप? ऐसे ऐसा आएगा सर। वो ऐसे। देखो वहां पर ऐसे ना मन से एजम्पशन नहीं करना, हाँ। वो ऐसे वो कौन सी वर्टिकल एल से है ना, अपोजिट है ना। हाँ ऐसे ऐसे आएगा सर। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। बहुत बढ़िया। कॉमन साइड। कॉमन साइड कौन सी है? QR। QR। नहीं QR सर, कॉमन इसमें भी साइड कॉमन नहीं है। नहीं सर, कॉमन साइड कॉमन नहीं क्या है। है सर? वो कॉमन नहीं है, हाँ। QR इज नॉट कॉमन कॉमन नहीं साइड, सर। ठीक है। कॉमन कब रहेंगी? जब QR PTQ का भी पार्ट रहेगा, जब QR RTS का भी पार्ट रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन कुछ है क्या? नो सर। नो सर। यहाँ पर कॉमन कुछ है क्या? वो पॉइंटी। एग्जैक्टली, पॉइंट टी वर्टेक्स टी कॉमन है ना यार। देखो हाँ, मतलब शायद से ऐसा क्वेश्चन आया तो आप आंसर दे पाओगे, मैथ्स का वाइवा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी फिर अपनी। अपन सब चीजें समझकर नहीं बताते हैं। चलो देखो क्या कहा है। इन ट्रायंगल PTQ एंड STR, सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट ST। PT ये ST के साथ कॉन्ग्रुएंट है, बहुत बढ़िया। एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल STR। PTQ ये STR के बराबर है।
देखो यहाँ पर भी करस्पॉन्डेंस ठीक से लिखा है, ठीक है। सेगमेंट टी क्यू जो सेगमेंट है और सेगमेंट टी आर ये कॉन्ग्रुएंट है, और इसलिए ट्रायंगल पी टी क्यू एंड ट्रायंगल एस टी आर ये साइड इस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा है तो टी पी क्यू इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल TRS नहीं Ang- TSR। हाँ, Yes, sir. एंगल टी एस आर, एंड एंगल टी आर इसका करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा? एंगल एंगल TPQ टीपीक्यू रहेगा। TQP रहेगा सर। देखो ये है ना सर TQ भी रहेगा, TQP. आर एस Q रहेगा सर, टी क्यू पी, हाँ, एंड टी क्यू सर PQ का रहेगा SR SR या फिर RS। SR एस आर लिखना ज्यादा सही है, ठीक है। तो देखो मुझे ध्यान में क्या आ रहा है, अभी भी सब लोगों को करस्पॉन्डेंस में गड़बड़ पक्का नहीं है, हाँ गड़बड़ कर रहे हो आप करस्पॉन्डेंस में। जल्दबाजी मत करो, आपको आता है पर आपको पता नहीं किस चीज की जल्दी है, हमको तो किसी चीज की जल्दी नहीं है सर। पर आंसर तो गलत आ रहे हैं ना। क्या है? आए ना, देखो ना, आप जब बताते हो तब मुझे सुनाई देती है सब चीजें। चलो मैंने तो देखो क्या कहा है थर्ड क्वेश्चन में, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR. Write the remaining congruent part of the triangle. कौन सी टेस्ट रहेगी? RHS RHS RHS. राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। चलो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखने हैं, हाँ। सो एक एंगल और दो साइड आ गई, अब एक साइड लिख लेते हैं, सेगमेंट AB is equals to ओके। PQ. एक पहले एक काम करते हैं, करस्पॉन्डेंस ठीक से लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए, मतलब कौन है? राइट एंगल, QPR. हाँ, QPR। अब लिख लेंगे कौन सा सेगमेंट बाकी है? AB is equals to AC QP. AC is congruent to QR. QR QR. सबका ना? एकदम पक्का सर। ओके, एंगल कौन सा बाकी है? एंगल ABC is congruent to QPR. BAC. एंगल ACB ये बाकी है ना पहले, ABC हाँ, इज कॉन्ग्रुएंट congruent to QPR. QPR ओके। अब कौन सा बाकी है? एंगल ACB ACB is congruent with angle Congruent QRP to QRP. बरोबर है क्या? ACB QRP। हो सर. बाकी के तीन तो दिए ही है ना यहाँ पर, चेक कर लो हाँ कॉपी में। अब ये थोड़े से लेबल्स जो है वो ठीक से लिखे हैं या नहीं उनको देख लेना। चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, as shown in the following figure in triangle LMN and triangle PNM, ठीक है, LM is equal to PM, LM is equal to PN, LN equal to PM, LN is equal to PM, सही है ना? अब थोड़ा सा कलर का यूज करेंगे, LM हो सर. is equal to PN, और दूसरा क्या कहा है? LN is equal to PM, PM. ठीक है। Write the test which assures the congruence of two triangles. Write the remaining congruent part.
कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है ये? ट्रिपल एस एस ट्रिपल एस मैंने SAS भी सुना किसी से तो। सर ट्रिपल एस आएंगे ना सर? वो सर ट्रिपल एस ही पक्का? बोले सही सर। हाँ, सर। सर आएंगे तो यही नहीं है। ओके। और तो करस्पॉन्डेंट जो NM को है ना उसको हम कॉमन ले सकते दोनों पर टाइम। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर, प्रूव करना पड़ेगा। क्या? सो दो तो दिए हैं। और सर जो MN है वो कॉमन है दोनों हाँ, तो इसमें। जो कॉमन पार्ट है वो तो कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा इसलिए। हाँ, तो हाँ वो इसलिए बोल सकते तीनों कि हो वो जाएंगे वो ऐसे से। इसके पहले सेगमेंट लिखना चाहिए। हाँ, क्यों लिखा ऐसा? तो गिवन है UP। हाँ, अब बताओ अब क्या लिखूं मैं? MN is equal to MN सर क्योंकि कॉमन है ना वो। क्योंकि क्या? कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। क्या NM लिखूं क्या? हाँ सर MN लिखो। कुछ भी लिखा तो चलेगा, बट देखो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से देखो क्या होना चाहिए। ट्रायंगल LMN should be congruent with triangle। PNL अब देखो LN, यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, यहाँ पर कौन कॉमन है? P। सो L के जैसा कौन है? P। ठीक P है। L के जैसा अगर P है तो M के जैसा कौन है? एन M और फिर कौन बचा? M। एम M बच गया सर। ठीक है। PNN करस्पॉन्डेंस ठीक है। L हाँ सर। M N एन P N M। हो ठीक है। अब देखो MN के जैसा इधर कौन है? एन एन NM ठीक है। सोचकर लिखने की आदत लग गई तो काम खत्म हो जाएगा। अब तीन साइड तो हो गई, अब किसको लिखेंगे? तीन एंगल को। हाँ सर। एंगल LMN, सीक्वेंस वही है, एंगल PNM। PNM ठीक है। yes एंगल sir MNL, मैंने क्या किया, अब ये दोनों को लिया, L को आखिरी में डाल दिया, तो इधर भी इन दोनों को लेना पड़ेगा, P को आखिरी में डाल देता हूँ। क्या सही में आ रहा है क्या? देखो तो MN yes sir ये था सर MNL मतलब ये वाला एंगल है। NMP NMP ये वाला है। बिल्कुल सही है, ये कॉन्ग्रुएंट है। और आखिरी में कौन सा बचा है? एंगल NLM should be congruent with angle M। MPN MPN बरोबर है का? NLM NLM this should be equal to बरोबर है MEN। अब ऐसे एंगल्स को ना देखते वक्त एक ध्यान में रखना, मैं कौन से वाले साइड से शुरू कर रहा हूँ? ऐसे साइड से जो साइड लंबी है, जिसकी लेंथ ज्यादा है, NLM। तो यहाँ पे भी ऐसे ही साइड से शुरू होना चाहिए जिसकी लेंथ ज्यादा रहेगी, MPN, सॉरी MPN। हाँ ठीक है। सो ऐसे वक्त, क्योंकि ये जो फिगर है ना, जहां पर कोई कॉमन पार्ट होता है, ओवरलैपिंग पार्ट होता है, वहां पर कंफ्यूजन होगा। सो अगर एंगल्स इक्वल है तो ध्यान में रखना, अगर मैं एक एंगल जिसकी लेंथ ज्यादा है उस आर्म से, उस साइड से शुरू कर रहा हूं, तो दूसरा एंगल भी वैसा ही शुरू होना चाहिए। आ रहा है क्या ध्यान में मैं क्या कहता हूँ? हाँ सर। हाँ, देखो ये हो छोटी सर। छोटी चीजें ध्यान में रखो। हाँ चलो, क्या कहा है क्वेश्चन 5 में? क्वेश्चन 5 में कहा है, सर बोला सर ये SSS क्राइटेरिया ने कॉन्ग्रुएंट है ओके, मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, अभी पढ़ता हूँ। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट CB। ठीक है। AB कहाँ है? AB ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट CB।
ये segment AD is congruent with segment CD. तो prove that triangle ABD is congruent with triangle CBD. है क्या? हो सर. कोणत्या टेस्ट ने? SSS SSS. बहुत बढ़िया. क्योंकि ये कौन सी साइड रहेगी? कॉमन कॉमन साइड. अब इसे लिखने की जरूरत नहीं. जाए आगे. यस सर. हाँ सर. अरे एक क्वेश्चन बाकी है. क्या कहा है इन गिवन फिगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल R. एंगल P इज इक्वल टू एंगल R. बहुत बढ़िया. सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट RQ. PQ is congruent with RQ. Prove that. क्या प्रूव करना है? PQT is congruent with triangle RQS. कैसे करेंगे? सर इसमें दो चीजें. देखो अभी हमें क्या पता चल गया है? हमें पता चल गया है कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जहां पर दो साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स एक दूसरे को इक्वल रहेंगे. ठीक है. और अभी नीचे हमने प्रूव किया कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जहां पर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट वाली साइड एक दूसरे के बराबर रहेगी. क्लियर? अगर ये क्लियर है तो हम आगे जाएंगे. देखो यहां पर भी देखो क्या कहा है. इफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स थ्री साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. ये सही नहीं है, ये हमने कल देखा था. ठीक है. देखा था क्या कल? तीन एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. ऐसा कंपलसरी है क्या? नहीं. नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर गड़बड़ है. बोर्ड ने जो करेक्शन पब्लिश किए होंगे उसमें ये करेक्ट करके बताया है उन्होंने. ठीक है. मैं लगे तो करेक्शन ढूंढता हूँ एक बार, कहीं पर वेबसाइट पर होगी. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता है. हाँ 100% गारंटी है अपने को. चलो आगे जाएंगे. आगे है प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल. 30-60-90 मतलब क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है. हो. हाँ सर. तो आपको देखो एक छोटा सा काम बताया. 30-60-90 के अलग अलग साइड्स के ट्रायंगल निकालो. देखो एवरी स्टूडेंट इन द ग्रुप शुड ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, one of the angle measuring 30. The choice of lengths of side should be their own. कितने साइड का 30-60-90 का ट्रायंगल निकालना ये आपके हाथ में है. सो कैसे निकाल सकते हो आप? आसान है. अपन दो ट्रायंगल यहां पर निकालते हैं. एक साइड ले ली 3 सेंटीमीटर, एक साइड ले ली 6 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहां पर राइट एंगल निकाला. जस्ट एक मिनट. सो देख लो क्या किया. एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, एक 6 सेंटीमीटर की कर दी. अब 90 डिग्री का एंगल निकालना है. मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल निकाल लिया. ठीक है. कहा एक्चुअली लाइन ही निकाली है. अब क्या किया? अब मैंने ये दूसरा जो एंड है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल निकाला. अब ये कहीं ना कहीं अपने आप इंटरसेक्ट होने वाले हैं. मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए? नहीं. यहाँ पे भी सेम 30 डिग्री का एंगल निकाल लिया, ये अपने आप इंटरसेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो देखो ये 90 का हमने खुद से निकाला,
सो ऑब्वियसली ये बचा हुआ कितने का रहेगा? 60 डिग्री। ठीक है, हो कि नहीं? हो सर। यस सर ठीक है, सो देखो अभी जो ऊपर कहा था वो हम अभी गलत प्रूव कर रहे हैं। ऊपर उन्होंने क्या कहा था? इफ 3 एंगल्स आर इक्वल देन उनकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। अब इसकी एक साइड 3 है, इसकी एक साइड 6 है, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल्स को सिमिलर कहते हैं, ऐसा कल हमने देखा था। चलो अब देखो, अब क्या करना है? अब उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये 30 के अपोजिट वाले साइड की लेंथ मेजर करो। ठीक है, आपने ये साइड की लेंथ मेजर की, ये एक्स आई एक वाई आई। ठीक है, हाइपोटेनियस मेजर कर दी, दिस इज वाई एच, दिस इज एक्स एच। अब क्या किया आपने? रेशो लिया एक्स अपॉन एक्स एच, वाई अपॉन वाई एच। क्या ध्यान में आया आपको? पता है क्या? ये दोनों रेशो इक्वल है, ये दोनों रेशो इक्वल है, और ये रेशो कितना आएगा? 1/2। मतलब क्या? मतलब x इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स एच, वाई इक्वल टू हाफ ऑफ वाई एच। वाई एच मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। एक्स एच मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। सो अगर 30 60 90 का ट्रायंगल है तो 30 के अपोजिट वाली साइड ये हाइपोटेनियस की आधी रहेगी। अगर 30 60 90 का ट्रायंगल है तो 30 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस के आधे रहेगी। दिस इज नथिंग बट 30 60 90 का थ्योरम। क्या ऐसा ही 60 के इसे राइट एंगल थ्योरम बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग हो सकते हैं। 30 60 90 का होता है, 45 90 45 का होता है। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, तो इसे राइट एंगल थ्योरम नहीं कहेंगे। ओके सर। ठीक है, देखो ऐसा ही लिखा है क्या? देखो in the acute angle, if the acute angle of a right angle triangle have measures 30 and 60, एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो एक्यूट एंगल्स है उनके मेजर 30 एंड 60 है, देन द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। उसका ही प्रूफ नीचे दिया है। देखो बरा पढ़कर समझता है क्या? जिसको पढ़कर समझ गया, सभी फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, उसने हाथ ऊपर करना। आलस। हाथ ऊपर करना। देखो बड़ा सिंपल है। क्या कहा है आपको? कहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 है, एंगल ए 60 है, सी 30 है। तो 30 की अपोजिट वाली साइड ए बी ये हाइपोटेनियस ए सी के आधी है, ये प्रूव करो। बिल्कुल सही है। हमने क्या किया? हमने टेक अ पॉइंट डी ऑन द एक्सटेंडेड सेगमेंट ए बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी डी। क्या किया? इस सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया। कैसे एक्सटेंड किया? तो इसे ऐसे एक्सटेंड किया कि जो लेंथ ए बी की है वही लेंथ बी डी की होनी चाहिए। जो लेंथ ए बी की है वही लेंथ बी डी की होनी चाहिए। और फिर अब डी पॉइंट और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो सेगमेंट ए बी इक्वल टू सेगमेंट बी डी, क्यू
तो हमारा कंस्ट्रक्शन है। फिर क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी, क्यू each of 90 degree. राइट एंगल, बहुत बढ़िया। सेगमेंट बी सी इक्वल टू सेगमेंट बी सी, क्यू है, Common side. Common side. इसलिए ये क्या हो जाएंगे, SS. By एस नहीं SS test. ऐसे ऐसे एस एस ठीक है, पक्का, सर हो यस सर सर क्लियर। हो सर हाँ ओके, सर सो फिर देखो आगे क्या मैं ऐसा कहूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये बी ए सी ये 60 डिग्री है, ठीक है, पक्का। अब ये यस सर 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, डिग्री 60 degree. ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री degree. मतलब सभी साइड्स क्या हो जाएगी, Congruent. कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, या इसको अपने को करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों को इक्वल कहा, देखो इसको 60 कहा और इसको भी कहा 60, क्यों करस्पॉन्डिंग है। तो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स कैसे रहेगी, इक्वल, ठीक है। और ये भी 60 हो गया तो ये इक्विलैटरल हो गया, सभी साइड्स इक्वल हो गई, सही है, सभी साइड्स इक्वल हो गई। तो क्या मैं AC इक्वल टू AD कहूँ, यस सर देखो यहाँ पर कहा ही है, AC इक्वल टू AD, ठीक है, AC इक्वल टू AD, बट अब AB इक्वल टू BD है एंड AB प्लस BD इक्वल टू AD है, सही है ना, हमने ऐसा ही कंस्ट्रक्ट किया है उसको, जितनी AB है उतना ही BD है। सो क्या मैं ऐसा कहूँ, क्या ये जो पूरी साइड रहेगी इसकी लेंथ ये इसके आधी AB रहेगी, देखो AB इज हाफ ऑफ AD, बट AD में किसके बराबर है, AD इज इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि AD और AC इक्वल है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अभी हमने प्रूव किया। सो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि AB which is side opposite to 30 degree is half of hypotenuse। क्या सही है क्या, Oh, sir. यस सर ओके सर, ऐसा ही कुछ 60 डिग्री का भी है क्या, बिल्कुल सही है, 60 डिग्री का भी ऐसा है, 60 डिग्री की अपोजिट साइड्स √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस रहती है। कैसे बता सकते हो सर आप, बहुत ही आसान है। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, यस सर तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, हो हाँ AC सर स्क्वायर इक्वल टू AB AB स्क्वायर, स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BCBU. और AB की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, AB हाफ ऑफ AC है, हाइपोटेनियस की आधी है, क्यों, अपोजिट टू 30 डिग्री का एंगल, सही है ना। ये सो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, सो BC स्क्वायर क्या आएगा, AC को उधर लेकर जाते हैं, AC स्क्वायर -1/4 AC स्क्वायर, AC स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, क्या बचा 1 माइनस 1/4, कितना आता है ये 3/4, और AC सही है। हाँ सर तो देखो ये बन गया BC स्क्वायर इक्वल टू 3/4 AC स्क्वायर,
रूट लेते हैं दोनों साइड में तो क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू √3, 4 का रूट 2 AC। बट BC क्या है, 60 के अपोजिट वाली साइड, AC कौन है, हाइपोटेनियस, सो BC इक्वल टू √3/2 AC। क्या सही है? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। अब ऐसा ही 45 के लिए आप कुछ लिख सकते हो क्या? मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके दो एंगल की सम 45 डिग्री 45, दोनों एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री है। उसके नहीं यूज कर सकते सर हम ये नहीं, पर उसके लिए कुछ लिख सकते हैं क्या? देखो सर, दोनों साइड इक्वल रहेंगी सर, ऐसा बोल सकते क्या? क्यों रहेगी इक्वल? कर देंगे ना सर कि दो एंगल इक्वल है क्योंकि सर उसके पक्का? दो हाँ ना एंगल सर, दो एंगल 45 डिग्री के तो वो इक्वल नहीं होंगे। आप बताओ। होंगे ना सर इक्वल, दो एंगल 45 डिग्री के तो होने चाहिए सर। नहीं चाहिए देखो, सर। ए इक्वल है तो उसके अपोजिट, दोनों एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स इक्वल रहेगी। किसने बताया हमें? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस, कॉन्वर्स ट्रायंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। थ्योरम। चलो, क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? सही है। बट मैं BC के जगह AB लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, क्योंकि दोनों सेम ही रहेंगे। सो ये 2 टाइम्स ऑफ AB रहेगा क्या? यस सर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ AC स्क्वायर रहेगा क्या? अगर मैं रूट लेता हूँ तो 1/√2 टाइम्स AC रहेगा क्या? हाँ सर। पर AB किसके बराबर है? ए बी है BC के बराबर। तो मतलब अगर एक आधा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दोनों एंगल 45 डिग्री के है, तो उसकी जो दो साइड्स रहेगी वो हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स रहेगी। यस सर। क्या ये तीनों चीजें आपको जो मटेरियल भेजा है वहां से देखकर आपके कॉपी में लिख सकते हो क्या? यस सर। क्या हुआ? सर 5 चीजें आपको आज लिखनी है, 5। कौन कौन सी, एक बार मैं बताता हूँ। सर दो थ्योरम। पूरा लिख कर ही देता हूँ क्या क्या लिखना है। सर हे रेकॉर्डिंग तुम्ही ग्रुपवरती पाठवा. एक सेकंड, हाँ। क्या लिखना है आपको? आइसोसेलेस एंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इसमें हमने क्या प्रूव किया? साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल रहेंगे। फिर दूसरा कौन सा है? इसका कॉन्वर्स, एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल रहेगी। फिर ये जो अभी हमने किया है ना वही है ना, ये कन्वर्स वाला? नहीं, वो पहले किया, हाँ हमने वो AAS टेस्ट वाला। तीसरा क्या है? 30 60 90 वाला। ठीक है, इसमें 30 के अपोजिट वाली साइड हाफ ऑफ हाइपोटेनियस रहेगी। चौथा क्या है? 30 60 90 वाला, जहां पर 60 के अपोजिट वाली साइड √3 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस रहेगी। और पांचवा क्या है?
45 डिग्री वाला 45, 45, 90 वाला, जहां पर 45 के अपोजिट वाली साइड 1/√2 2 टाइम्स रहेंगे। हाइपोटेनस रहेगी। यस सर। कितनी चीजें आपको अभी करनी है, आपकी कॉपी में लिखनी है बेसिकली, इसके प्रूफ, इन सभी के प्रूफ लिखने हैं। सही है?